इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। एकदम आवाज आई धमाके की तरह। आवाज आते ही मैं बाहर निकला। बाहर निकल के देखा तो एकदम धुआं हाथोर हो रही। बाहर से गाड़ी ले आया, ये क्या वो ले आके इसका गेट तोड़ा। गेट तोड़ के बाहर निकाला हमने, ये ट्रैक्टर टैंकर था अंदर, वो निकाल के। और बहुत कोशिश सेना ने भी बहुत किया। थोड़ा गाड़ी आगे ले लो, गाड़ी आगे ले लो। जैसलमेर से जोधपुर जा रही है। जैसलमेर से जोधपुर। थोड़ा गाड़ी आगे ले लो, मालूम पड़ा कि जैसलमेर के अंदर ऐसा हादसा हो गया है, तो हमने वहां से संपर्क किया और वहां से मैं तो धन्यवाद देता हूँ पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने इतने एस्कॉर्ट लगा करके फौरन वहां से एम्बुलेंस को रवाना कर दिया। बाकी मरीज नाजुक स्थिति में हैं, लगभग 32 मरीज हैं। करीबन 15 एम्बुलेंस वहां से जैसलमेर से वहां रवाना किए और हर मरीज के लिए व्यवस्था ठीक है। बीच में भी जब भी हमने कहा रोको, इस मरीज को इस मेडिसिन की जरूरत है, तो हमने मेडिसिन भी बीच में उनको मुहैया करवाया। बालेसर में करवाया, बेसू में भी करवाया। बीच में किसी के पेशाब की, मेरा खुद का भाई है, सगा भाई है, रियली भाई है मेरा, जो उन्होंने जैसलमेर से पोखरण तक का सफर किया था। जैसलमेर से वो आ रहे थे, टेक्नीशियन है काजी डिपार्टमेंट के अंदर। आपको कैसे सूचना मिली? फोन से सूचना मिली क्या? फोन से उन्होंने खुद में बताया कि मेरा ऐसा हादसा हो गया। तो मैंने कहा इनसे बात करो, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से इनको रिलीव कर दिया है, जोधपुर के लिए रेफर कर दिया है यहाँ से, तो आप पोखरण में। मैं पोखरण बाईपास पर खड़ा रह गया, एम्बुलेंस वाले के नंबर ले लिए, वहाँ आते उन्होंने रोक दिया। मैं एम्बुलेंस के साथ में यहाँ तक आया, पुलिस की अच्छी व्यवस्था रही। बीच में कितने घायल हुए? लगभग 32 के करीब घायल है, नाजुक स्थिति में। आपके तो परिजन? मेरा परिजन एक ही है। कितना परसेंट घायल हो? वो लगभग 50% घायल है। मैं ये कहना चाहूँगी बस वालों की गलती है। बस वालों को चाहिए कि वो बस लगा रहे हैं तो कुछ उनको खुद को चाहिए। ये कोई किसी के मतलब पैसे के लिए सब कुछ नहीं बेचना होता है। किराया तो खूब लेते हैं। वो क्या दिया उन्होंने उनको? पता नहीं चला मेरे को। मैं तो 2 घंटे से परेशान हूँ। मेरे को तो कुछ न कुछ करना है, इसके लिए कार्रवाई करनी है। मैं नहीं रह सकती। सडनली न्यूज मिली थी कि भाई यहाँ पे हादसा हुआ है और जैसलमेर से रेफर किया गया है। तो वहाँ के जो भी लोकल थे हॉस्पिटल वाले, उन्होंने कांटेक्ट किया। अब स्थिति क्लियर नहीं है कि पहले बोला कि एमडीएम में आ रहे हैं, फिर बोले एमजीएच में आ रहे हैं। वस्तु स्थिति क्लियर नहीं है ना। प्रशासन कुछ बता रहा है कि भाई कौन कितना एडमिट है कितना नहीं है। अब उसी का वेट कर रहे हैं कि कब आए और कब हमको स्थिति से क्लियर में अपने बच्चे से मिल पाए। एकदम आवाज आई धमाके की तरह। आवाज आते ही मैं बाहर निकला। बाहर निकल के देखा तो एकदम धुआं हाथोर हो रही। बाहर से गाड़ी ले आया, ये क्या वो ले आके इसका गेट तोड़ा। गेट तोड़ के बाहर निकाला हमने, ये ट्रैक्टर टैंकर था अंदर, वो निकाल के। और बहुत कोशिश सेना ने भी बहुत किया। ये लगभग 40 से 50 लोग अंदर थे। 12, 13, 14 लोग बचे हैं, बाकी सब अंदर ही है।
एकदम आवाज़ आई धमाके की तरह। आवाज़ आते ही मैं बाहर निकला, बाहर निकल के देखा तो एकदम धुआं आधोर हो रही। बाहर से गाड़ी लिया है, ये क्या वो ले आके इसका गेट तोड़ा, गेट तोड़ के बाहर निकाला हमने, ये ट्रैक्टर टैंकर था अंदर, वो निकाल के, और वो कोशिश सेना ने भी बहुत की है। मालूम पड़ा कि जैसलमेर के अंदर ऐसा हादसा हो गया है, तो हमने वहां से संपर्क किया और वहां से मैं तो धन्यवाद देता हूँ पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने इतने एस्कॉर्ट लगा करके फौरन वहां से एम्बुलेंस को रवाना कर दिया। बाकी मरीज नाजुक स्थिति में है, लगभग 32 मरीज है, करीबन 15 एम्बुलेंस वहां से जैसलमेर से वहां रवाना की है और हर मरीज के लिए वैसा ठीक है। बीच में भी जब भी हमने कहा रोको, इस मरीज को इस मेडिसिन की जरूरत है, तो हमने मेडिसिन भी बीच में उनको मुहैया करवाया, बालेसर में करवाया, यीशु में भी करवाया, बीच में किसी के पैसा नहीं। मेरा खुद का भाई है, सगा भाई है, रियली भाई है मेरा, जो उन्होंने जैसलमेर से पोखरण तक सफर किया था। जैसलमेर से वो आ रहे थे, टेक्नीशियन है काजी डिपार्टमेंट के अंदर। आपको कैसे सूचना मिली? फोन से सूचना मिली, फोन से उन्होंने खुद ने बताया कि मेरा ऐसा हादसा हो गया, तो मैंने कहा इनसे बात करो, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से इनको रिव्यू कर दिया है, जोधपुर के लिए रेफर कर दिया है यहाँ से, तो आप पोखरण में, मैं पोखरण बाईपास पर खड़ा रह गया, एम्बुलेंस वाले का नंबर ले लिए, वहाँ आके उन्होंने रोका, मैं एम्बुलेंस के साथ में आता गया, पुलिस की अच्छी व्यवस्था रही। बीच में लगभग 32 के करीब घायल है, नाजुक स्थिति में। मेरा परिजन एक ही है, कितना परसेंट घायल हो? वो लगभग 50% घायल है। मैं ये चाहूंगी बस वालों की गलती है, बस वालों को चाहिए कि वो बच्चा बस लगा रहे हैं तो कुछ उनको खुद को चाहिए। ये कोई किसी के मतलब पैसे के लिए सब कुछ नहीं बेचना होता है, किराया तो खूब लेते हैं। वो क्या दिया उन्होंने उनको? पता नहीं चला मेरे को, मैं तो 2 घंटे से परेशान हूँ, मेरे को तो कुछ न कुछ करना है, इसके लिए कार्रवाई करनी है। मैं नहीं रह सकती। सडनली न्यूज मिली थी कि भाई यहाँ पे हादसा हुआ है और जैसलमेर से रेफर किया गया है, तो वहाँ के जो भी लोकल थे हॉस्पिटल वाले उन्होंने कांटेक्ट किया। अब स्थिति क्लियर नहीं है कि पहले बोला एमडीएम में आ रहे हैं, फिर बोले एमजीएच में आ रहे हैं, वस्तु स्थिति क्लियर नहीं है, ना प्रशासन कुछ बता रहा है कि भाई कौन कितना एडमिट है कितना नहीं है। अब उसी का वेट कर रहे हैं कि कब आए और कब वो स्थिति से क्लियर अपने बच्चे से मिल पाए। एकदम आवाज़ आई धमाके की तरह। आवाज़ आते ही मैं बाहर निकला, बाहर निकल के देखा तो एकदम धुआं आधोर हो रही। बाहर से गाड़ी लिया है, ये क्या वो ले आके इसका गेट तोड़ा, गेट तोड़ के बाहर निकाला हमने, ये ट्रैक्टर टैंकर था अंदर, वो निकाल के, और बहुत कोशिश सेना ने भी बहुत की। ये लगभग 40 से 50 लोग अंदर थे, 12, 13, 14 लोग बचे हैं, बाकी सब अंदर ही है। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।